आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे उषा सिंह आंटी को। उषा आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सबसे पहले तो गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत शुक्राना अहे दिल से कि इतना सुनहरा मौका दिया है। गुरु जी का सत्संग वो खुद ही सुनवाते हैं, क्योंकि उसमें हम सब में की कोई पार्ट नहीं है। वी जस्ट हैपन टू बी देयर। ये सब जितनी भी सत्संग है, ये सब गुरु जी के सत्संग हैं। तो कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरा सत्संग है, किसका है। ये गुरु जी की बड़ाई है और उनको बहुत धन्यवाद करते हुए विथ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फ्रॉम द हार्ट। और उसके बाद बड़े मंदिर प्लेटफॉर्म का जो इतनी सुंदर सेवा कर रहा है इतने सालों से, और फिर लास्ट नॉट द लीस्ट सारे सेवादार जिनको हम मिले तो नहीं है, पर ऐसा लगता है कि कोविड के टाइम में सब एक परिवार बन गए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स, हम सारे यूं ही जुड़े रहे। और सारी संगत, जितनी भी संगत आती है, सब नाम जाने पहचाने लगते हैं, जानते नहीं है किसी को, पर ऐसा लगता है हम जब ये टाइम आता है तो इकट्ठा हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। और गुरु जी की सुंदर सुंदर बढ़ियाइयां, गुरु जी की सुंदर सुंदर बातें जो कानों में अमृत की तरह पड़ता है। तो यहाँ पर तो सुबह है, ऐसा लगता है कि हमारी सुबह है गुरु जी के नाम से जब शुरू होती है, उनके जाप से बड़े मंदिर का दर्शन करके और फिर गुरु जी की बढ़ियाइयां सुन के, उनके सत्संग सुन के लगता है और जीवन में क्या चाहिए, दिस इज इट। तो यही कहते हुए धन्यवाद विद लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। गुरु जी को बिल्कुल साक्षात उनके सामने, जैसे उनके सानिध्य में ही हम सारे बैठे हैं। और स्पेशली आज का दिन जो आपके यहाँ तो 30 की रात हो गई है और यहाँ पे 30 की सुबह है। और आप सभी जानते हैं कि 30 की रात को ही गुरु जी की उन्होंने तो डिसाइड करा हुआ था। ये तो सब बहाने थे कि उनकी तबीयत खराब हो गई, ये हुआ, हॉस्पिटल के। ईश्वर तो अभी कल शिवपुराण में मैं यही पढ़ रही थी कि हर युग में महादेव आते हैं अवतार लेकर के। और शिवपुराण में लिखा है कि 19 अवतार शिव जी ने लिए इस धरती पे आकर के हर युग में, और कुछ अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए और उनको मोक्ष देने के लिए। और फिर जब कुछ समय के लिए जब आते हैं तो उसके बाद फिर वो चले भी जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो मुझे याद आ रहा था कि गुरु जी भी उसी प्रकार आए कुछ समय के लिए और कुछ संगत का कल्याण करके। क्योंकि देखिए कितने लोग कितना कहते थे दिल्ली में, गुरु जी इतना करप्शन है और ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है, वो नहीं ठीक है, इतना कंप्लेन करते थे गुरु जी से। और गुरु जी बस चुपचाप बैठ करके सुनते थे और स्माइल करते थे, क्योंकि गुरु जी तो कभी भी तर्क में पड़े ही नहीं। वो तो बस अपने ब्लिस में ही गुरु जी रहते थे। और बहुत कम कभी देखा होगा किसी से गुरु जी जब नाराज हुए हों, नहीं तो उनके फेस पर हमेशा स्माइल रहती थी। और वो सबको एक्सेप्ट करते थे, चाहे हम जिस प्रकार हों, चाहे अच्छे हों बुरे हों, वो सबको वेलकम करते थे अपनी स्माइल से। तो जैसे मैंने कहा किस तरह से शिवपुराण में 19 अवतार हैं, तो उनमें से ही गुरु जी इस कलयुग में, इस युग में गुरु के फॉर्म में आए और कुछ अपने भक्तों का कल्याण किया उन्होंने, नॉट फॉर द होल वर्ल्ड। जिसको वो तारने के लिए आए थे वो आए, और उन्होंने ऑलरेडी प्लान करा था कितना समय उन्हें इस धरती पर रहना है, और फिर वो चले गए। कुछ बहाना अकस्मात ऐसा होता है कि वी ऑल वर शॉक्ड, क्योंकि ये सीक्रेट तो उन्हें पता थी। पर गुरु जी हाँ हिंट्स जरूर देते थे, अक्सर कहते थे मैं चला जाऊंगा, और हम सब कुछ भी नहीं समझ पाए। सोचते थे गुरु जी नाराज होके शायद जलंधर चले जाएंगे, पर यह था कि चलो थोड़े दिन बाद आ जाएंगे। ये किसी को भी नहीं मालूम था कि अचानक गुरु जी
एकदम हमें छोड़ के चले जाएंगे, और किस तरह से सारे बहाने बना करके, और 30 की रात को जो हुआ वो हॉस्पिटल एम्स में गए, और किस तरह से वहां सब कुछ अर्ली मॉर्निंग 31 की अमृत वेला उस दिन पूर्णमासी थी. So all these things had been just planned by Guruji himself. He's Lord Shiva, he's Mahadev. वो भी आए इस कलयुग में. देखिए कलयुग में आ करके, और दिल्ली ऐसी जगह में गुरुजी ने अपना बनाया किस लिए? हम सारी संगत के लिए. वो बड़ा मंदिर जो बनाया है, गुरुजी ने डायरेक्टली मेरे से एक बार कहा था, मेरी सारी शक्ति इत्थे ही है. और गुरुजी ने स्वयं एक दिन कहा कि तू उत्थे जाके दर्शन करके आया बड़ा मंदिर. और मैं सोचती थी गुरुजी तो यहाँ पर हैं, मैं क्यों ना गुरुजी के पास हूं. मैंने कहा गुरुजी आप होंगे? कहते हैं ना, मैं नहीं होऊंगा वहां, तू जाके दर्शन करके आ. तो मैंने गुरुजी से ये भी कहा, गुरुजी आप जहां होंगे मैं वहीं आ जाऊं. गुरुजी का ना, उत्थे जा, कहते हैं उत्थे में वो शिवलोक है, उत्थे मेरी शक्ति है, तू जा दर्शन करके आ. दिस वो गुरुजी's वर्ड्स. और जब वहां पर जब मैं गई, उस दिन मंडे था, कोई नहीं था. माली भैया ने गेट खोला, और वो जो फाउंटेन वाले शिव जी की मूर्ति है, वो आधे गुरुजी हो गए और आधे शिव जी. उस समय उस दिन गुरुजी ने रिवील किया कि वो हैं कौन. क्योंकि मैं अक्सर ये पूछती थी, गुरुजी आप हैं कौन, मन ही मन बोलती थी कि गुरुजी आप कोई इंसान तो नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी दिव्यता और इतना प्रकाश आपके चेहरे पर है, और आप कितनी कितनी बीमारियां कैसे ठीक कर देते हैं, और कैंसर तक ठीक कर देते हैं, और जो रूहानी खुशबू आती है आपके पास से, और जहां आकर के वापस घर जाने का मन नहीं होता है, वो तो भगवान का ही दर हो सकता है. तो आप कौन है गुरुजी? आई वांट टू हैव योर रियल दर्शन. आप कौन है? तो गुरुजी ने बड़ी कृपा करी और अपना साक्षात दर्शन कराया, और आई डिडंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस. मैं शून्य हो गई थी. जिसकी मुझे तलाश थी बचपन से, उनकी पूजा करती थी, आराध्य करती थी, वो साक्षात सामने बैठे हैं. इससे अच्छा क्या हो सकता है? कुछ कहने की बात ही नहीं थी, कोई शब्द ही नहीं था, क्योंकि गुरुजी तो साइलेंस में सब कुछ सिखा देते थे. और गुरुजी जब एक सेंटेंस बोलते थे, अगर आप ट्यून इन हैं गुरुजी की उस वाइब्रेशन से, या उस जो तरंगें उठती हैं उससे अगर आप ट्यून हैं, तो गुरुजी जो जो कहते थे आप कैच कर लेते थे. आपका ब्रेन कैच कर लेता था, आपको समझ में आने लगती थी सारी बातें अपने आप. Even though none of us had any capability, it was all गुरु कृपा. और कभी कभी गुरुजी कहते थे कुछ भी नहीं समझ में आता था, क्योंकि we were not tuned in with गुरुजी's. कहते थे, तभी गुरुजी कहते थे तार से तार मिलाओ, कनेक्शन बनाओ. शुरू में कुछ भी नहीं समझ में आता था, कनेक्शन कैसे बनता है. मैं सोचती थी वहां जाएंगे तब कनेक्शन बनेगा. This is not what Guruji wanted. Guruji wanted all of us to rise up to that level where we can talk to Guruji, where we can understand in silence what he wants from us. तो इसी प्रकार मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, पर आज का दिन बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल है. तो कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर करूंगी, जैसे जैसे गुरुजी याद कराते जाएंगे, और किस तरह से मैं गुरुजी को जितना चाहते थे गुरुजी उतना ही हम समझ सकते थे. तो वो चीजें मैं जरूर शेयर करूंगी जो गुरुजी के कृपा से, जो वहां बैठ करके कुछ कुछ जो चाहते थे समझ में आई. गुरुजी के चरणों में फर्स्ट टाइम 2000 December 28, 1998 उनका पहला दर्शन हुआ.
और that was the day like divinity just descended on the earth हमारे लिए, जिनकी पूजा आराधना करती थी महादेव की, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, उनको उनकी आराधना करना, उनकी स्तोत्र पढ़ना, उनको मंडे का उपवास करना, उनके लिए शिवरात्रि का करना, और सारी चीजें जो बचपन से करते आ रहे थे, और मन में एक चाह थी कि भगवान को इतना पूजें, उनके क्या दर्शन हो पाएंगे। साक्षात गुरु जी सामने आ गए उस दिन, और ऐसा लगा कि कितने पुंज ऑफ ये प्रकाश, millions of roses, million of suns was right there। गुरु जी के चेहरे से नजर नहीं हटती किसी की। And the love Guruji had for everybody, each one of us, जो भी उनके दर आता था, वो ऐसा महसूस करता था कि वहां से जाने का मन नहीं होता है। इतना प्यार देते थे गुरुजी, अपने हाथों से प्रसाद देते थे, सबसे पूछते थे कहाँ से आए, क्यों आए, क्या प्रॉब्लम है, और सबका उसका निवारण भी करते थे। और अगर आप बहुत लकी हैं तो आपको छोटी छोटी लैमिनेटेड गुरुजी अपनी पिक्चर्स साइन करके दे देते थे। That was the prized possessions for each one of us। तो गुरुजी की कृपा जब समझ में आने लगी, जब आपके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, then you start realizing lot of things। इतनी कृपा गुरुजी की, जैसे मैं शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से मेरी डॉटर को बहुत ही बुरा अस्थमा था, गुरुजी ने उसी दिन फर्स्ट डे ही उसका निवारण कर दिया, उसको ब्लेस कर दिया, और ये भी कह दिया कि जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। देखिए, हम तो जुड़े भी नहीं थे, हम तो फर्स्ट टाइम गए थे, और फर्स्ट डे ही, दैट वाज द लास्ट डे माय डॉटर हैज एवर यूज्ड द इनहेलर, जो उस पर हुक थी। ये कैसे होता है? ये ईश्वर की कृपा है। ये भगवान गुरुजी, इस महादेव वैद्यनाथ जो इस धरती पर आए और अपनी कृपा, अपनी सुगंध बिखेर कर गए, और हमें समझ में आने लगा कि ये ऐसा भी होता है। धीरे धीरे गुरुजी से इतना प्यार हो गया कि गुरुजी को देखे बिना रह नहीं पाते थे। सिंगापुर से हम लोग अक्सर आते थे और गुरुजी कहते थे आया करो, आया करो। हम सब परिवार आते थे और गुरुजी के चरणों में बैठते थे, और गुरुजी was full of I would say he was not a boring guru कि तुम बस दिन भर ध्यान करते रहो। गुरुजी ध्यान में बैठाते थे 2 घंटे, पता ही नहीं चलता था, आभास नहीं होता था समय का, पर उससे वो वापस ले आते थे। बिकॉज गुरुजी कहते थे लाइफ को बैलेंस करके रखो, कोई दिन भर ध्यान में नहीं बैठने की जरूरत है। अपना घर परिवार, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको करते हुए मेरे से जुड़ो। और फिर उसके बाद गुरुजी हमको ध्यान से निकालते थे, और कभी गजल लगवा देते थे, कभी पंजाबी फोक सॉन्ग्स लगवाते थे लंगर के समय। और फिर गुरुजी इतने ह्यूमरस मूड में रहते थे। सो डिविनिटी इज फुल ऑफ लाइफ, सेलिब्रेशन, बैलेंस। ये सारी चीजें गुरुजी से ही सीखी हैं, और धीरे धीरे उन्होंने एक एक एक्सपीरियंस देकर के जो जो चीजें सिखाई वो मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये सिखाया कि गुरुजी इज ऑलवेज विद अस, और हम कहीं भी हों उनको हमारे बारे में सब कुछ पता रहता है, और वो सब कुछ सुनते हैं। हम सिंगापुर रहते थे और गुरुजी एम्पायर स्टेट में। जो जो जिससे हम मिलते थे, जहां जाते थे, जो भी करते थे, गुरुजी को सब खबर होती थी।
जैसे हम जाते थे उनके चरण स्पर्श करते थे, वो सब कुछ रिपीट कर देते थे। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग थी। ये कौन कर सकता है? ये तो ईश्वर ही है कि एक टाइम में उनको सबकी खबर है, खाली मेरी ही नहीं, जितने लोग वहां थे। कभी कभी गुरुजी बहुत ह्यूमरस वे में बोल देते थे कई चीजें। सबको मालूम था कि गुरुजी को सबकी खबर है। एक बार मैं वहां पर सिंगापुर में अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं गई थी और कुछ बातें हो रही थी और गुरुजी ने वही का वही रिपीट कर दिया। या गुरुजी ने जो छोटी वाली लैमिनेटेड पिक्चर्स उस समय देते थे, उसको मैंने अपने कार के मिरर में ऐसे लगा लिया था, क्योंकि उन दिनों में बच्चे छोटे थे, काफी उनको छोड़ना लाना काफी चीजें होती थी, एमपीजी ट्रैवल करते थे। तो मैं उनसे बातें करती थी। आई डिडंट नो दैट गुरुजी लिसन्स एवरीथिंग। ये शुरू की बात है। कार में बैठते मैं कहती थी, गुड मॉर्निंग गुरुजी, आज बहुत गर्मी है गुरुजी, और आज मुझे पार्किंग नहीं मिल रही है, तो इंडोर पार्किंग नहीं है, तो मैं किनारे यहीं पर लगा दूंगी, मुझे काम है गुरुजी और मैं झट से आ जाऊंगी, पर आपको गर्मी बहुत लगेगी, मुझे लॉक करके जाना होगा कार। तो मैं लॉक करके चली गई। These are small, very humorous incidents in the early days that taught me who Guruji was. And I went to do my जो भी मुझे अपने काम करने थे वो करके आ गई, कार लॉक करके गई थी, वापस आई तो आई कुडंट रिकॉग्नाइज माय कार, क्योंकि उसकी चारों विंडो बिल्कुल एक बराबर नीचे हो गई थी। एंड आई took some time to understand कि ये क्या हुआ। मैं आई, मैंने सोचा शायद ब्रेक इन हो गया और किसी ने मेरी कार ब्रेक इन हो गई है, कुछ सामान पीछे भी था, मैंने देखा सामान सब रखा हुआ है। आई couldn't understand. Anyway, I got in the car. मैं कार में बैठी और कार स्टार्ट करने वाली थी तो गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, एंड that's the time I understood कि किसने किया है ये। और वहां पे एक बहुत बड़ा पीला एक पत्ता था, इतना बड़ा मैंने कभी नहीं देखा। एंड आई सेड, गुरुजी आई एम सो सॉरी। मैं कह के गई थी कि बहुत गर्मी लगेगी, आपने तो विंडोज ही खोल दी, और बाहर वेदर हैड चेंज, इट वाज सो ब्यूटीफुल, ठंडी हवा बह रही थी। तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, वो मुझे दिखाने के लिए कि मैं सोच रही हूँ गुरुजी को अंदर गर्मी लग रही है। गुरुजी इज गॉड, ही कैन चेंज एवरीथिंग, द वेदर, ही कैन पुट द विंडोज डाउन इन द लॉक्ड कार, इट डजंट मैटर। एंड ही शोड हिज प्रेजेंस विद द येलो लीफ। ये तो मेरी सिंगापुर की बात हुई। उसके बाद मुझे एमपीजी को पिकअप करना था उनके ऑफिस से लंच के लिए। मैं वहां गई, विंडोज बिल्कुल मैंने छुई नहीं डर के मारे कि गुरुजी ने नीचे करी है, पर एसी चल रहा था, बहुत गर्म था। एमपीजी कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, एसी चल रही है और एसी चल रहा है और तुमने विंडोज नीचे। हमने कहा मैंने नहीं किया कुछ। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जैसे ही गुरुजी के दरबार में हम लोग गए एम्पायर स्टेट में, जैसे ही उनके चरण स्पर्श किया, गुरुजी ने राइट अवे मेरी तरफ देख के कहा, आंटी खड़े होके वो सत्संग सुना, किस तरह से तेरी विंडोज मैंने नीचे कर दी थी। ये कौन कर सकता है? मैं ये बताना चाहती हूँ कि शुरू में गुरुजी ने किस तरह से हमें समझाया कि वो है कौन। क्योंकि देखिए, गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते थे, क्योंकि प्रवचन जब हम सुनते हैं तो इधर से सुनते हैं, उधर से हम भूल जाते हैं। गुरुजी प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। वो हमेशा कहते थे, मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, सब कुछ इत्थे प्रैक्टिकल ही होता है। And that was so true. सब कुछ वहां बैठकर ही देखा है, 1 to 1, मतलब everything that was happening was right there. तो ये सीख गुरुजी ने दी कि गुरुजी at one time he can be anywhere. ये कौन कर सकता है? गुण ओमनी प्रेजेंस का, ये भगवान के गुण हैं। और उनको कैसे पता चल जाता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, और वो चीजें कर देते थे जो हमें चाहते। जैसे उन्होंने विंडोज नीचे कर दी, तो ही सब शक्तिमान, कुछ भी कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा टू टेल यू द ट्रूथ मैं थोड़ा डर जाती थी कि गुरुजी आपको सब कुछ मालूम है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं थोड़ी परेशान रहती थी। गुरुजी तो भगवान है ना, ही शुड गिव मी इंस्ट्रक्शंस हाउ टू लीड माय लाइफ। और गुरुजी तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल गुरु थे। वो कहते थे बस अपने परिवार की सेवा कर, बच्चों को सही रास्ता दिखा, यही तेरा तप है, यही तेरी सब कुछ है, और कुछ नहीं है। सब कुछ इत्थे ही है, ऊपर कुछ नहीं है। दैट्स व्हाट गुरुजी यूज्ड टू से कि हम हमारे कर्म इस जन्म में जो इस हमें मानुष जन्म मिला है उसमें ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है अपने कर्मों को सुधारने के लिए। और हम अच्छी तरह से जो भी हम कर्म अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेंगे, दैट इज व्हाई वी आर हियर। वी हैव टू फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टिल बी कनेक्टेड टू गुरुजी। तो इसी प्रकार कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुरुजी कहते थे मैं सेकंड लाइफ दे देता। मेरे साथ, हमारी फैमिली के साथ ये कितनी बार हो चुका है। एमपी जी को 2 बार उन्होंने लाइफ दिया। लाइफ कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, ईश्वर के हाथ है। वन टाइम उनका लंग कोलैप्स हो गया था। हम दिल्ली में ही थे, दिवाली का टाइम था। डॉक्टर ने कहा 90% उनका लंग कोलैप्स था, वो आईसीयू में थे। और दिवाली के दिन, उससे पहले दिन गुरुजी ने कहा था तो दिवाली के दिन इत्थे आना, अपने गुरु नाल मनाना दिवाली। एंड एमपी जी टोल्ड मी कि नहीं तुम जाओ गुरुजी के दरबार में, गुरुजी ने कहा था तुम्हें बुलाया था, यू मस्ट गो देयर। आई वेंट देयर। थोड़ी देर हो गई थी, पूरा हॉल भरा हुआ था। मैं किसी प्रकार जगह बनाते हुए पहुंची और गुरुजी का चरण स्पर्श किया। गुरुजी ने देखा और मेरे से पूछते हैं एमपी अंकल किस हॉस्पिटल में है। आई टोल्ड हिम। ही सेड अच्छा इत्थे बैठ जा। आई जस्ट सैट बिसाइड हिम। गुरुजी ने अंदर से एक लंगर की प्लेट मंगवाई एंड ही आस्क्ड मी टू ईट राइट देयर। जैसे वो खत्म करी मैंने, गुरुजी ने फिर अंदर से एक रोटी प्रसाद मंगवाया, उसको ब्लेस किया और मुझे देकर कहते हैं जा एमपी अंकल को तुरंत खिला दे, मेरी ब्लेसिंग है। एंड जा करके मैंने उनको जैसे ही खिलाया, ही एट एवरीथिंग। और पता नहीं किस तरह से जब गुरुजी कहते थे वो अपना रास्ता बना देते थे। कोई वहां पर नहीं था, सब दरवाजे खुले थे, मैं आराम से वहां तक पहुंच गई। बिकॉज गुरुजी का आशीर्वाद है तो वो अपने आप ही सब वे क्लियर करते जाते हैं। ही एट दैट रोटी। उसके बाद नेक्स्ट डे जब डॉक्टर्स ने चेक किया, कहते हैं ये तो अमेजिंग, इनकी रिकवरी हो रही है, इनके लंग्स एकदम क्लियर हो गए। किसने किया? गुरुजी ने किया। वो कौन है? भगवान है, वो महादेव है। कभी कभी कहते थे गुरुजी मैं महाशिव। हमें नहीं समझ में आता था शुरू में। ये सारे एक्सपीरियंसेस से, जैसे मैंने कहा गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, वो प्रैक्टिकली करके दिखाते थे। और उसके बाद थोड़े दिन में जब रिलीज हुए एमपीजी और हम गुरुजी को शुक्राना करने के लिए गए, गुरुजी ने एमपीजी की तरफ देख के कहा सेकंड लाइफ दे देता। कौन लाइफ दे सकता है? चाहे वो मेरी बेटियां हों। गुरुजी हमेशा पूछते रहते थे तेरी कुड़ियां की पढ़ रही हैं। और फिर गुरुजी कहते थे मैंने तीनों को डॉक्टर बना देता। देखिए पढ़ने में बहुत बच्चे अच्छे होते हैं, पर अगर गुरु कृपा होती है तभी सारी चीजें हो पाती हैं। गुरु कृपा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उनकी कृपा से ही तीनों बच्चे मेरे मेडिकल फील्ड में हैं। मेरे बेटे का पैर छोटा है, छोटा था वो, सबसे टेढ़ा था उसका पैर एंकल से,
सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया था, 4-5 साल का था उस समय। सब कहते थे बहुत बड़ी सर्जरी होनी है, क्योंकि इसका हिप, पैर एंकल से नहीं, हिप से टर्न है, तो हिप की सर्जरी होगी। एंड इट इज अ वेरी लेंथी सर्जरी एंड देयर इज नो गारंटी कि ठीक हो सकता है। 6 महीने वो चल नहीं पाएगा और 1 साल उसका स्कूल नहीं जा पाएगा। 4 जगह दिखाया था, चारों सर्जन्स ने एक ही बात कही थी। और उन दिनों गुरुजी ने कहा था मुझे बुला करके कि आंटी, आज के बाद मेरे से कुछ नहीं मांगना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, जो अच्छा होगा मैं वही करूंगा तेरे लिए। आई स्टार्टेड क्राइंग, आई डिडंट नो। आई सेड, गुरुजी मैं कैसे रहूंगी बेकार आपको, आपसे बातें करे। गुरुजी ने कहा टेलीपैथी से बात करेंगे। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज टेलीपैथी। देन गुरुजी एक्सप्लेन इट टू मी, जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा। उसके बाद से देयर वाज नो टर्निंग बैक। मैंने कुछ भी नहीं मांगा गुरुजी से आज तक, बस जो वो चाहते हैं वही होता है, एंड वही हुआ। हम एक बार जयपुर से अपने बेटे को उसका पैर दिखा के आए थे और बैठे हुए थे चुपचाप। गुरुजी ने बुलाया और कहा आज कितने फिर रही थी। सो आई टोल्ड गुरुजी कि मैं अभी जयपुर से आ रही हूँ, इसको दिखाया, मेरे बेटे का ये प्रॉब्लम है गुरुजी। देन ही लिसन एंड ही सेड सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। और फिर उन्होंने ट्रीटमेंट बताया। कहते हैं एक तसले में ठंडा पानी, एक तसले में गर्म पानी, और फिर सिकाई कर, ऑल्टरनेट, कभी ठंडे से फिर गर्म से, इस तरह से दिन में 2 बार कर। और एमपी अंकल ने बोल पैर की मालिश करे उल्टी तरफ टाइगर बाम से। ये गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस थे और फिर वही करने लगे। इट वाज सो मच बेटर। और उसके बाद जैसे गुरुजी के दरबार में हम आए, गुरुजी अंदर कमरे में थे और पहले हम पहुंच जाते थे, क्योंकि ओनली एम वाज टू हैव गुरुजी's दर्शन एंड मैक्सिमम टाइम जो हम गुरुजी के साथ बिता सकते थे। हम नोएडा से आने में 2-2.5 घंटे लगते थे। हम बहुत पहले आ जाते थे और बाहर बैठे रहते थे। दरवाजा खुला था उस दिन, हम अंदर आ गए, अंदर बैठ गए। गुरुजी अपने कमरे में थे। हमने आसन को प्रणाम किया, मेरे बेटे ने प्रणाम किया, और जो बड़ी सी मार्बल की टेबल थी वो उसके पैर पर गिरी है, जैसे गुरुजी ने उसकी सर्जरी कर दी। वो बहुत कस के चीखा, उसको ऊपर ले गई मैं, रोता रहा, फिर सो गया। और थोड़ी देर बाद उठा और गुरुजी ऑलरेडी संगत शुरू हो गई थी, आके बैठ गए थे अपने आसन में। वो कहता है नहीं मुझे नीचे जाना है। We came downstairs and he could talk, he could walk absolutely clearly. पूरा उसका पैर ठीक हो गया था। ये आंखों देखी बातें किस तरह से गुरुजी क्या करते हैं, ये मैं बताना चाहती हूँ। उनकी दिव्यता, वो वैद्यनाथ, जो हीलिंग पावर उनके में थी। डॉक्टर्स तो हमें खाली मेडिसिन देते हैं, अपना काम करते हैं, पर जो हीलिंग होती है वो सदगुरु ही कर सकते हैं। और गुरुजी तो महादेव, महादेव ही आपको हील कर सकते हैं। जीवन दान कोई नहीं दे सकता है, आपको मोक्ष कोई नहीं दे सकता है। गुरुजी ने स्वयं कहा है, कितना मैंने सुना है, मोक्ष दे देता। अब जब शिव पुराण पढ़ रहे हैं हम लोग, तब समझ में आती हैं सारी बातें। क्यों गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़, 1 अध्याय रोज पढ़, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हमें नहीं समझ में आएगा। और वो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही समझ में आती है, क्योंकि जिसको उन्होंने कह दिया शिव पुराण पढ़, उसको उन्होंने ब्लेस कर दिया ऑलरेडी। तो इट इज 100% ट्रू, वट एवर गुरुजी यूज्ड टू से, इट यूज्ड टू हैपन। पत्थर की लकीर। मेरे बेटे की का पैर विदाउट सर्जरी कैसे ठीक हो गया, जो इतनी बड़ी सर्जरी होनी थी हिप से। वो गुरुजी ने टेबल उसके पैर पर गिरा करके, जो भी उसके कार्मिक अकाउंट है, जो भी था, वो चिल्लाया रोया, जो भी था,
एक झटके से उसको ठीक कर दिया। These are all practical experiences that has happened with us, our family, extended family के साथ तो बहुत experiences है। मैं कितनी कितनी अपने friends की भी बता सकती हूँ, यहाँ सियाटल संगत की भी बता सकती हूँ, पर जो मैं खुद हमारे साथ हुआ वही मैं शेयर करना चाहती हूँ। उसके बाद मेरी जो बेटी है उसकी शादी के लिए गुरुजी हमेशा कहते थे, जो मेरी 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटी उस समय वो डेंटल स्कूल में थी यूएस में, और गुरुजी तो आप जानते हैं ही इज लाइक अ फादर। जब वो आप उनको अपना सर्वस्व मानते हैं, ही आल्सो टेक्स यू एज हिज फैमिली एंड ही गाइड्स यू। उनकी एजुकेशन हो, उनकी शादी हो, कुछ भी हो, और गुरुजी जैसे हम गुरुजी के दरबार में पहुंचते थे, गुरुजी सबके सामने कहते थे बेटी की शादी तय हुई, और हम एम्बैरेस्ड हो जाते थे कि नहीं गुरुजी अभी नहीं, क्योंकि सही बताऊं मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरा इंटरेस्ट खाली गुरुजी में रह गया था। मुझे लगता था जो होना है होगा, मुझे बस गुरुजी के पास ही रहना है। आई डिडंट वांट टू इवन डू एनीथिंग, एंड गुरुजी कह कह करके तो शादी जल्दी कर, बिकॉज गुरुजी न्यू ही हैज ओनली सो मच टाइम ऑन दिस अर्थ। अब वो मैक्सिमम अपनी ब्लेसिंग्स देकर जाना चाहते थे। वी डिडंट अंडरस्टैंड। गुरुजी बार बार कहते थे कुड़ी का ब्याह कर, कुड़ी का ब्याह कर। मैं जब एम्पायर स्टेट हम लोग जाते थे, इट वाज सो फनी। मैं एमपी जी से कहती थी आप आगे जाइए सब लोग, मैं एकदम पीछे जाऊंगी, मुझे बड़ी शर्म आती है। गुरुजी सबके सामने दरबार में कहते हैं कुड़ी का ब्याह किया, तय हुई, लड़का मिला, एंड सब लोग हम लोग की तरफ देखने लगते हैं कि पता नहीं कैसे पेरेंट्स है, गुरुजी कब से कह रहे हैं इनको एक लड़का भी नहीं मिला। एंड आई यूज्ड टू गेट एम्बैरेस्ड, सो नॉट नोइंग दैट व्हाट गुरुजी इज सेइंग, ही इज ब्लेसिंग। और एक दिन मैंने सोचा कि गुरुजी बार बार कहते हैं अच्छा कुछ करना चाहिए, तो मैंने अपनी बेटी से कहा इफ यू नो एनीबडी, शादी के लिए गुरुजी बार बार कह रहे हैं इफ यू नो एनीबडी मुझे बता दो। कहती है नो मैम आई डोंट नो एनीबडी, आई एम बिजी विद माय स्टडीज। तो हमने कहा गुरुजी ऐसे कह रहे हैं तो क्या हम ढूंढना शुरू करें इस तरह से? कहती है या दैट्स फाइन। तो मैंने शादी.com उस समय नई वेबसाइट आई थी, तो मैंने उसका प्रोफाइल उससे पूछ करके उसमें डाल दिया। एंड एवरी डे दिल्ली में जब मैं जाती थी, मैं 3-3 महीने गर्मी की छुट्टियों में वहां रहती थी और गुरुजी के दर्शन के लिए रोज जाती थी। उस समय कभी शुरू में गुरुजी 7 दिन बैठते थे, फिर 4 दिन हो गए थे। तो डाल करके मैं रोज उसमें इंटरनेट में चेक करती थी, और ज्यादातर तो सब फिल्टर होता रहता था, कुछ ठीक नहीं लगता था। और आई स्टिल रिमेम्बर गुरुजी ने एक बार, गुरु पूर्णिमा था उस समय, हम लोग गए थे और गुरुजी ने मुझे बुला करके उस दिन एम्पायर स्टेट में कुछ दिनों पहले गुरु पूर्णिमा के उन्होंने अपने चरणों की सेवा दी। एंड आई वाज जस्ट सेवा कर रही थी, और एक तरफ मेरे देवर जो पंकज सिंह है, मेरे चाचा जी के बेटे, उनको तो एक पैर की वो सेवा कर रहे थे, एक पैर की मैं। और बहुत टाइम बीत गया इन साइलेंस, और गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा कुड़ी का ब्याह तय किया? एंड आई सेड नहीं गुरुजी। एंड गुरुजी बड़े फॉर्मली कहते हैं मुझसे तू जात पात से ऊपर उठ। एंड माय देवर स्टार्टेड लुकिंग एट मी। I understood I was going the wrong way, because जब अपने से हम कर रहे हैं तो लगता है अपनी ही कास्ट में करें। वी आर राजपूत, सो हम राजपूत में ही देख रहे थे, और कोई ढंग का लड़का मिला ही नहीं जो यूएस में रहता हो और मेडिकल फील्ड में हो जैसे वो थी, इस तरह से। I understood Guruji knows everything. He knew what I was doing, where I was going wrong. He wanted to correct me. फिर गुरुजी ने हाथ से प्रसाद दिया और हम दोनों जन बाहर निकले। एंड माय देवर सेड भाभी आज तो बहुत बड़ी बात कह दी गुरुजी ने, क्योंकि उस समय तक हमारे घर में दोनों परिवार में कोई भी इंटरकास्ट मैरिज, पुराने टाइम में ऐसे ही होता था, तो कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई थी। एंड ऐसे देखो तुम्हारे सामने गुरुजी ने कहा है, और गुरुजी तो हमारे लिए भगवान है, जो गुरुजी कहते हैं हम वही करते हैं।
और जाकर के मैंने वो राजपूत हटा के उसमें हिंदू डाल दिया वेबसाइट में, उसके प्रोफाइल पर। यू वोंट बिलीव, गुरुजी की कृपा देखिए कैसे वो हमें समझाते हैं। जिस दिन मैंने डाला उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, और जब दोपहर में मैंने चेक किया तो मेरे जो अभी सन इन लॉ हैं उनका रिप्लाई आया। एंड सोचिए, आई रियली लाइक्ड हिज प्रोफाइल एंड आई आस्क्ड माय डॉटर कि ऐसे ऐसे है, मैंने उसका नंबर दिया उससे पूछ करके। एंड दे बोथ वर इन लॉस एंजलिस एट दैट टाइम। परफेक्ट टाइमिंग। हमने कहा बेटा व्हाई डोंट यू गो फॉर कॉफी, ही इज आस्किंग, सो तुम लोग कॉफी पी के आओ, देखो कैसा है, देन लेट मी नो। शी हैड कॉफी जो भी है, एंड देन दिसंबर में वो आई तो मैंने उससे पूछा, और गुरुजी के पास हम सब जाते ही थे। गुरुजी ने उसकी तरफ देखा और कहते हैं क्या नाम है। गुरुजी को कुछ नहीं बताया किसी ने। गुरुजी कहते हैं क्या नाम है। So she started looking at me and I said, बताओ गुरुजी पूछ रहे हैं। Then she told him the name and Guruji was silent for a few minutes and then he says, बड़ा चंगा मुंडा है। So he gave his blessing. This is what he wanted all this time and I didn't understand how he cleared up everything. ये गुरुजी का ये प्यार मैं दिखाना चाहती हूँ कि खाली मेरे नहीं, हर संगत के साथ वहां पे इतने एक्सपीरियंसेस हैं। किस तरह से जब गुरुजी से हम जुड़ते हैं तो गुरुजी टेक्स ओवर योर लाइफ, ही टेक्स ओवर योर फैमिली, हिज ब्लेसिंग्स अपरंपार होने लगती हैं। प्रोवाइडेड यू लिसन टू योर गुरु, यू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई फील very lucky that Guruji himself gave those instructions. और फिर गुरुजी ने कहा मैं ब्लेस कर देता। उस रात जब वो सोई, सुबह उठी घबरा करके कहती है, मॉम थैंक गॉड आई एम नॉट मैरिड। मैंने पूछा क्या हुआ। कहती सारी रात गुरुजी ने मेरी वेडिंग दिखाई उसके साथ, उन्होंने करा दिया ना। सो इस तरह से गुरुजी हर एक छोटी बड़ी सारी चीजों में गुरुजी संगत से जुड़े रहते थे और पूछते थे और ब्लेस करते थे। ऐसा गुरु तो कहीं नहीं देखा। कितने जगह हम गए, जब बेटी बीमार रहती थी अस्थमा से, कहां कहां हम गए, पर ये दर ऐसा था, साक्षात महादेव वहां बैठे, साक्षात बिन मान, उनको सब कुछ खबर रहती थी, वो सब कुछ जानते थे। और उन्होंने जब मन में ये दुविधा हुई कि आप हैं कौन, वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो महादेव हैं, महाशिव हैं, और क्या चाहिए। एंड दैट वाज नॉट। इसके बाद कितनी बार गुरुजी बार बार कहते थे तू वापस चली जा यूएस, उत्थे जाके कुड़ियां दा ब्याह कर, कुड़ियां दा ब्याह कर। एंड गुरुजी को छोड़ करके जाने का मन नहीं होता था। We were supposed to be in Singapore only for 2 years. मेरे हस्बैंड का एक्सपर्ट असाइनमेंट वहां पे जो था 2 साल के लिए था, पर हर साल रिन्यू होता जाता था। 10 साल हो गए थे क्योंकि हम वापस आना ही नहीं चाहते थे, जबकि बेटियां मेरी यहाँ आ गई थी। पर गुरुजी से इतना प्यार हो गया था कि हमें उनको छोड़ करके वापस यूएस जाने का मन ही नहीं होता था, और चिंता भी नहीं होती थी बेटियों की। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आई कुड सी कि उस समय तो मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं था, परेशान रहती थी, क्या कैसे मेरी बेटी, कैसे मेरे बच्चे वहां रह रहे होंगे। बट गुरुजी की ऐसी कृपा थी कि आई वाज जस्ट टोटली शांत, कोई चिंता नहीं थी। और सब बच्चे भी गुरुजी से इतने जुड़े थे कि जब जब आती थी लड़कियां गुरुजी का दर्शन करने के लिए पहले से ही कहती थी, आते हम लोग पहले गुरुजी के दरबार में जाएंगे, वी वांट टू गो डू हिज दर्शन मॉम। उसी प्रकार हम सब जाते थे वहां पर, और गुरुजी बड़े प्यार से। एक बार की बात है, बहुत फनी है, कभी कभी कैसे गुरुजी फोन करते थे। आज सारी बातें यादें आ रही हैं, गुरुजी याद दिला रहे हैं। रोने का दिन नहीं है आज, गुरुजी को प्यार से याद करने का दिन है।
कि उन्होंने कितना प्यार लुटाया है, कितना प्यार लुटाया है। जब गुरुजी ने कहा तू कुड़ी दा ब्याह कर, तो मैं परेशान रहती थी। एक दिन वापस आके एम्पायर स्टेट से जब मैं सिंगापुर आई तो रात के 11 बजे थे और मैं कंप्यूटर ऑन नया था, मुझे तो आता भी नहीं था, मैंने सीखा उसकी वजह से, क्योंकि गुरुजी कहते थे। और मुझे लगता था मैं कैसे करूं, एमपी जी तो इतने बिजी हैं, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज ऑन मी। आई डिडंट नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। आई लर्न दैट, और किस तरह से करना है। बहुत टाइम लगता था, आंखें दर्द करने लगती थी, कभी कभी गलत सलत हो जाता था, उसको टाइप करने में बहुत टाइम लगता था। इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी। तो मैं बैठी रहती थी रात 11 बजे एक दिन बैठी थी, एंड मैं एमपी जी बैठी थी। मैंने कहा गुरुजी तो कुछ करते नहीं है, बार बार कहते हैं कि ब्याह कर, और मेरी तो आंखें फूट जाएंगी ये देखते देखते। और गुरुजी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अगर एक पल वो कर सकते हैं तो हो सकता है। मैं ऐसे कंप्लेन कर रही थी एमपी जी से, यू वुडंट बिलीव, इट वाज सो फनी। जैसे मैं कंप्लेन कर रही थी, मेरी लैंडलाइन पर फोन बजने लगा। रात के 11 बजे जल्दी से मैं दौड़ के उठाई कि पता नहीं शायद पेरेंट्स का हो। मैंने जैसे ही उठाया फोन, उधर से गुरुजी कहते मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। मैं एकदम घबरा गई। गुरुजी कहते तू क्या कर रही थी? मेरी तो जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। आई वाज सो स्केर्ड। मैंने कहा गुरुजी कुछ नहीं। क्या कहती कि आपके बारे में कंप्लेन कर रही थी। बट द टाइमिंग व्हेन ही कॉल्ड, he made me understand that he knows what I'm doing. And then he asked me, तेरी छोटी किथे है? जो सबसे छोटी वाली बेटी है उसको, गुरुजी तो सभी को प्यार करते हैं, पर कई को बड़े प्यार से उसको कहते थे छोटी किथे है। तो उस समय वो छोटी ही थी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं बुलाती हूँ। मैं दौड़ी गई, उसके कमरे में सो रही थी, मैंने उसे जगाया। मैंने कहा गुरुजी का कॉल है। वो घबरा के उठी, उसको कहती है मॉम व्हाट शुड आई से, हेलो कहें कि उस समय जय गुरुजी तो होता नहीं था, हेलो कहें कि प्रणाम करें कि नमस्ते करें। ऐसे जस्ट गुरुजी इज होल्डिंग जस्ट टॉक। तो वो फोन लेके कहते हैं नमस्ते गुरुजी। गुरुजी कहते हैं नमस्ते। एंड देन शी सेज, गुरुजी आस्क्ड हर क्या कर रही थी छोटी? एंड शी सेड गुरुजी मैं सो रही थी। तो गुरुजी कहते हैं सो रही थी, अच्छा सो जा। एंड देन ही पुट द फोन डाउन। एंड आई गॉट सो अपसेट एट हर, ये क्यों बोला तुमने? बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं। कहते हैं मॉम आई वाज स्लीपिंग सो आई सेड आई एम स्लीपिंग। ये गुरुजी का लाइटर साइड ऑफ किस तरह से गुरुजी के वेज होते थे ब्लेस करने के, कि मैं इतना परेशान थी, देख रही थी, और गुरुजी का फोन आ गया एंड ही ब्लेस्ड दैट टाइम, he blessed that computer, he blessed me कि मुझे समझ में आया, मैं उसको अच्छी तरह से यूज कर सकूं। And then for some reason he blessed my daughter also. So this is not a coincidence. Everything Guruji did had some reason behind it. And you won't believe, उसके बाद ही सब चीज एक्सपेडाइट होने लगा बेटी की शादी का। किस तरह से गुरुजी ने बताया कि तुम गलत रास्ते जा रही हो, तुम अपनी कास्ट में ढूंढ रही हो, जात पात। गुरुजी वाज बियॉन्ड, बिकॉज वो भगवान है, भगवान के लिए सारे बराबर हैं, जात पात कुछ नहीं है। गुरुजी मेड माय माइंड क्लियर, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं हमारी फैमिली में। एंड माय डॉटर गॉट मैरिड टू अ गुजराती, ब्यूटीफुल हैंडसम ब्यूटीफुल फैमिली, जो इतने प्यार वाले हैं। एंड ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे मन में था कि हम ये शादी जो है दिल्ली में करें, गुरुजी के आशीर्वाद से। तो बच्चे भी चाहते थे, और गुरुजी ने जैसे शादी तय हुई जो आपस में, उसके बाद गुरुजी बार बार कहते थे तू जाओ उत्थे जाके शादी कर, तू उत्थे जा कुड़ियां दा ब्याह कर। और हमने कहा नहीं गुरुजी मैं यही करना चाहती हूँ। एनीवे गुरुजी सेंट अस बैक 2006 सितंबर, उनका हुक्म था हमें वापस आना है। हम वापस आ गए विद वेरी हैवी हार्ट। बहुत रोए कि गुरुजी आप इतनी दूर हो जाएंगे, हम कैसे आपके दर्शन करेंगे, वहां से हम इतनी जल्दी नहीं आ पाते। गुरुजी टोल्ड मी तू देखी चल, बिकॉज गुरुजी न्यू ही इज गोइंग टू लीव हिज बॉडी इन फ्यू मंथ्स,
and he wanted us to go back and settle where we came from like a father. हम वापस आए यहाँ, और यहाँ आते ही बेटी की एंगेजमेंट हो गई. द फर्स्ट कॉल वी मेड वाज टू गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने एक बार अपना फोन नंबर लिख के दिया था, एंड एमपी जी ने उसे छुपा के रख दिया था मेरे से. कहते हैं तुम तो यूं ही गुरुजी को फोन करोगे कि गुरुजी बड़ी याद आ रही है, गुरुजी ये वो. गुरुजी इज गॉड. You cannot phone him just to disturb him. He is taking care of the whole संगत. तुम्हारी frivolous calls के लिए थोड़ी ना गुरुजी ने ना ये दिया है. And he hit that number. And the first call we made was to Guruji. And he was so happy, like a father. जो वो इतने सालों से कह रहे थे कुड़ी दा ब्याह कर. Finally it happened, and he was the first person to know. He was the eldermost फैमिली मेंबर. एंड फिर उसके बाद गुरुजी कहने लगे जल्दी कर, ब्याह कर, कुड़ी दा ब्याह कर. वो बहुत जल्दी में रहते थे, हम समझ नहीं पाए. गुरुजी चाहते थे सब ब्लेस करके जाएं, क्योंकि he knew his time was limited on this earth. He wanted to give the maximum benefit, the maximum blessings to each संगत. उसके बाद गुरुजी, हमने कहा ठीक है हम लोग इंडिया जाके शादी करेंगे. हमने अपने फादर को फोन किया कि आप वहां वेन्यू देखिए. ये सब दिस डायलॉग वाज बिटवीन मी एंड माय डैड. किसी को भी नहीं मालूम था. एंड माय सिस्टर हु लिव्स समवेयर एल्स, वो जाती है गुरुजी के दरबार में दर्शन करने के लिए. गुरुजी उसको कहते हैं तो उषा आंटी तो मैसेज कर दे फोन करके, इतने नहीं आना है ब्याह के लिए, उतना ही ब्याह करना है. She didn't understand. Guruji knew that. He said, तू नहीं समझेगी, तुम मेरा मैसेज दे दे. She calls me. I said, अच्छा क्या पापा से बात हुई? कहते नहीं पापा से मेरी बात नहीं, मैं तो यहाँ गुरुजी के पास आई हूँ. I don't know why he's saying like that. क्या आप यहाँ आना चाहती हैं शादी के लिए? I said, हाँ, आज ही मैंने पापा को कहा है कि वहां वेन्यू देखिए, हम वहीं आके शादी करेंगे. He said, I don't know, गुरुजी ने मना किया है. गुरुजी कह रहे हैं वहीं पे शादी करनी है सियाटल में. I was very sad कि क्यों गुरुजी ने मना कर दी, क्या गलती हो गई. पर गुरुजी का हुक्म था ना, चाहे जो भी हो, अगर उन्होंने कह दिया वो करना ही करना है. I told my daughter. She was sad too, but she understood. हम यहाँ पर वेन्यू देखने लगे. पर मेरे मन में था कि गुरुजी के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं होगी. So my son-in-law, उनकी फैमिली एंड हम सारे लोग महाशिवरात्रि 2007 में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, we all went together. And गुरुजी इतने खुश हुए, सबको उन्होंने ब्लेस किया गुरुजी ने. एंड सबको लाइक अ फादर सबसे इंट्रोड्यूस कराने लगे. देखो ये है. सारे डॉक्टर्स आए हैं यहाँ पर. मतलब इतना प्यार किसी ने नहीं दिया. गुरुजी was full of love, like a family. He loved his संगत. And उसके बाद जब हम वापस आए, वहां पर प्रिंट करने के लिए कार्ड्स दिए थे बेटी के लिए with Guruji's blessings. When we came back, that was in March 2007. कार्ड जल्दी छप के आ गए. 51 कार्ड्स गुरुजी के पास भेजे, क्योंकि वहां मैं देखती थी लोग कार्ड्स गुरुजी को देते थे. मैं भी हमेशा सोचती थी कभी मेरी बेटी की शादी होगी, मैं सबसे पहले कार्ड्स गुरुजी के पास ही ले जाऊंगी. तो यहाँ से मेल किए एंड गुरुजी वहां नाम लिख करके सबको देने लगे जिनके रिलेटिव्स यूएस में थे. उषा आंटी देख कुड़ी दा ब्याह है, जरूर जाना. माय सिस्टर कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी, आपने कार्ड्स भेजे हैं? क्योंकि मैंने कहीं और अपने फैमिली में भेजा ही नहीं था. आई सेड यस. आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी अपने हाथ से लिख करके सबको बांट रहे हैं लाइक अ फादर. एंड एज यू ऑल नो, गुरुजी लेफ्ट हिज चोला 31st of May. The wedding was on 14th of July. 7 तारीख को भी डेट पड़ रही थी, उस दिन सैटरडे था. 7/7/77 2007. सारे लोग कह रहे थे कि आप 7 जुलाई को कर दीजिए शादी, सैटरडे भी है और बहुत लकी नंबर है 7. I said no.
7th July is only for my Guruji's birthday. हम हर साल गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं. उन्होंने कहा हुआ है मेरी ब्लेसिंग लेने के लिए हमेशा आना ये 5 दिन. उनमें से गुरुजी की बर्थडे. I said that day is dedicated to my Guru. I don't want to do that. अगर हम ना भी जा पाएंगे हम सेलिब्रेट करेंगे. I don't want to do that day. तो 14th of July को वेडिंग की डेट निकली थी. एंड गुरुजी चले गए. इट वॉज लाइक वी ऑल बिकेम ऑर्फन्स. जब खबर आई वो रात में भूल नहीं सकती हूँ. 30 तारीख की. यहाँ पर तो इंडिया आगे है, यहाँ पे रात थी. 10 बजे थे जब कॉल आया मेरी सिस्टर का. हमें यकीन नहीं हुआ. कभी सोचा ही नहीं था कि गुरुजी जा सकते हैं. हमें लगता था हम यूं ही जाएंगे और गुरुजी हमेशा अपने आसन में बैठे रहेंगे. I had never seen MPG crying that whole night. Our whole family, we didn't sleep even 1 minute. एक कैंडल जला के बस गुरुजी के सामने हम सारे बैठे थे. ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं रह गया जीवन में. शादी तो बहुत सर पर आ गई थी. काम में कुछ भी उठ नहीं पा रही थी. My daughter told me, Mom, please postpone the wedding. We cannot go ahead. I said, बेटा गुरुजी ने स्वयं अपने हाथ से लिख लिख करके कार्ड में सबको इनवाइट करा है, हम नहीं कर सकते हैं. We went ahead. और जो 15 संगत आई थी जिनको हम जानते भी नहीं थे, गुरुजी ने उनको इनवाइट किया था और उनके थ्रू गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई, गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई. गुरुजी जस्ट फिल द होल एरिया विथ हिज फ्रेग्रेंस. ऐसा लग रहा था स्वयं गुरुजी बैठे हैं. एंड गुरुजी टोल्ड मी, मैं नहीं होऊंगा, मेरी फोटो रख लें. एंड आई क्वेश्चन दैट टू गुरुजी. आई सेड, गुरुजी फोटो तो फोटो होती है, हम इंडिया में आपके सामने यहाँ पे शादी करना चाहते थे. एंड गुरुजी said, मैं नहीं रहूंगा. He knew that he won't be there. Keep my picture there. So we kept Guruji's swarup there and उसमें से इतनी fragrance. So Guruji कहीं नहीं गए हैं. Yes, he has left his chola. We cannot touch him. We cannot feel his hand. और जब चरणों की सेवा करते थे उनके चरणों, उनकी स्वीट स्माइल, that is just embedded in our mind. पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो आप सब जानते हैं कि और भी बढ़ती जा रही है. कहीं देखा है कि गुरु के जाने के बाद इतनी संगत बढ़ जाए वर्ल्ड वाइड. गुरुजी कहते थे, हमें नहीं समझ में आता था. गुरुजी अक्सर कहते थे. एक बार गुरु पूर्णिमा में गुरुजी ने मुझे बुला करके कहा, जा करके बाहर चांद देखिए. ऐसे गुरुजी, मुझे आपके पास ही बैठना है. गुरुजी से ना, जाके दर्शन करके आ. मुझे समझ नहीं आया क्यों भेज रहे हैं गुरुजी. जब गए तो वो चंद्रमा में, मेरे साथ और भी संगत थी. मुझे याद है प्रेम अंकल भी थे जो सिंगापुर के एम्बेसडर थे, जो एमपीजी उनको लेकर गए थे. वो भी एक बहुत बड़ा सत्संग है. एनीवे, तो वो पूरे चांद में पूरा गुरुजी का चेहरा था. हम एक दूसरे को देखते रहे कि क्या है, क्या दिखा रहे हैं गुरुजी. And that was the last Guru Purnima. And we came back to Guruji and Guruji कहते हैं, फिर देखा नजारे. ऐसे गुरुजी ये क्या है. गुरुजी से आज के बाद ऐसे ही हुआ करेगा. मेरे दर्शन, मैं नहीं होऊंगा, मेरे दर्शन अब चांद सितारों में हुआ करेगा. We didn't understand anything. He was giving hints. He was preparing us. We didn't understand. उसके बाद गुरुजी कहते थे, तुम लोग सब बहुत लकी हो, तुम्हें गुरु तो बड़े सस्ते में मिल गया. मैं नहीं रहूंगा, लंबी लाइनें लगा करेंगी यहाँ पर. लाइन में लग के दर्शन करना होगा. मीलों लाइन लगेगी. हमें समझ भी नहीं आई क्या कह रहे हैं गुरुजी.
आज देखिए आप बड़े मंदिर में जो जो गुरुजी कह के गए हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग एग्जैक्टली द सेम। गुरुजी के कहे हुए जो वाक्य हैं वो महावाक्य हैं। हमारी फैमिली में हमारा अपना एक्सपीरियंस जो है 100% whatever he has said it's happening। गुरुजी सिंगापुर में इतनी संगत भेजते थे क्योंकि हम इतना याद करते थे गुरुजी को, और गुरुजी so many संगत visited us। गुरुजी फोन करके कहते थे मैं ऐसे ऐसे, चाहे सपीना आंटी हो, चाहे मेनका आंटी हो, चाहे MP सिंह अंकल हो जो बब्बू उनकी वाइफ हैं, और सॉरी अगर मैं नाम भूल जाऊं, बहुत संगत आती थी। गुरुजी फोन करके कहते थे मैं ऐसे ऐसे संगत भेज रहा हूं, तो जाके उन्हें रिसीव कर एयरपोर्ट पर अपने घर ले जा, लंगर खिला, सत्संग कर, फिर घुमा। ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस। कभी कभी वो ये भी मेन्यू भी बताते थे क्या बनाना है, एंड ही सेड चावल नहीं बनाना है। सो गुरुजी डायरेक्टेड अस, सिंपल लंगर किस तरह से बनना चाहिए, और वो प्रिपेयर कर रहे थे जो हमें पता भी नहीं था। और फिर जब यहाँ भेजा उन्होंने, इतनी पुरानी संगत आई, चाहे वो नारंग अंकल हो, चाहे वो मखीजा अंकल हो, चाहे अश्वनी अंकल हो। उस समय मैंने कोई गेस्ट बुक नहीं रखी थी, अब लगता है रखना चाहिए था, मैं भूल जाती हूँ नाम। ये गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने स्वयं जब वो भेजते हैं तभी कोई आ पाता है, मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी। एंड दे ऑल ब्रिंग द ब्लेसिंग्स। गुरुजी संगत के थ्रू ब्लेसिंग्स भेजते हैं। एंड धीरे धीरे सियाटल में जो संगत, गुरुजी ने शादी के समय जो संगत भेजी थी 2007 जुलाई, उसके बाद से सियाटल में फर्स्ट सत्संग शुरू हो गया यूएस में। आई वुड से यहीं पर गुरुजी ने सत्संग जो अपनी एक उन्होंने कैलेंडर मुझे दिया था 2007 का आते समय, रघु राय जी का, कि इन्हों ले जा अमेरिका की संगत के लिए। मैं समझी नहीं वहां कौन संगत है। गुरुजी कहते हैं ले जा, जिसको भी मिलेगा उसका कल्याण कर देता। एंड इट वाज एग्जैक्टली वो एक मैंने अपने लगाया था और सोचा कि किसको दूं, कोई मानेगा तभी दूंगी ना, ऐसे थोड़ी ना मैं किसी को अपने गुरुजी का अनादर करने के लिए नहीं दूंगी। एवरीबॉडी आस्क की कौन है, बहुत डिविनिटी इनमें। अब वो धीरे धीरे सारे कैलेंडर खत्म हो गए। गुरुजी ने ब्लेस कर दिया अमेरिका की संगत को, सारी संगत बन गई। जितनी मेरी फ्रेंड्स थी दे ऑल आर संगत नाउ। 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे करते करते सारी संगत। अब गुरुजी के महासमाधि का जो स्पेशल सत्संग है उसमें देयर सो मैनी, मैं तो गिनती भी नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि इट डजंट मैटर, इट्स जस्ट गुरुजी व्हेरेवर ही सेंस कम्स। कितने लोग जुड़ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, आंटी हम लोग अभी पता चला है इतने साल से गुरुजी को हम मानते हैं, वी वुड लाइक टू बी एडेड टू द संगत। ये कौन कर रहा है? अपने आप गुरुजी पहले भी भेजते थे, अभी भी भेज रहे हैं और ब्लेस कर रहे हैं। इतनी ब्लेसिंग्स हो रही है। गुरुजी की डिविनिटी इज स्प्रेडिंग लाइक फायर एवरीवेयर। किस तरह से गुरुजी की अपने आप शिवलिंग बन जाती है विंडोज पर, अपने आप बेल बज जाती है, अपने आप सब जगह ओम दिखने लगता है, अपने आप सुगंध आने लगती है, अपने आप गुरुजी के जब शब्द बजता है तो उनके लिप्स मूव होने लगते हैं, उनके एकदम टॉप ऑफ हिज हेड से एक बार अमृत आने लगा, फ्यू ड्रॉप्स, ऐसा नहीं कि एकदम ज्यादा। दीज आर ऑल हिज प्रेजेंस। ऐसे लगता था कि एक दिन मैं अकेली थी और कुछ बना रही थी और गुरुजी को याद कर रही थी, एकदम से बेल बजी और मेरा किचन एकदम सामने है, विंडो है, ये दरवाजा ग्लास का है, मुझे दिखता है। मैं जल्दी से दौड़ के गई कि कोई आया है, मैंने खोला, कोई भी नहीं था। आई थॉट इट वाज वेरी स्ट्रेंज, पर वो गुरुजी का वहां स्वरूप लगा है तो मैं देखने लगी तो जैसे गुरुजी स्माइल कर रहे हैं, आई अंडरस्टूड इट वाज गुरुजी। तो उस रात में संगत थी तो मैंने संगत में सुनाया कि आज ऐसे हो गया, मुझे लगा गुरुजी आ गए एकदम से। एंड ऑल ऑफ अ सडन दरवाजा बंद था, सारी संगत अंदर बैठी, अपने आप बेल बज गई। ये कैसे होता है? गुरुजी वेरीफाई करते हैं।
whatever you say, कभी कभी लगता है गुरु लोग ये ना सोचे अपने मन से बना के आंटी बोल रही हैं, गुरु जी उसको वेरीफाई कर देते हैं संगत के सामने बेल बजी एंड एवरीबडी लुक बैक कि कोई नहीं है बाहर। सो गुरु जी आते हैं जाते हैं, कब कैसे दरवाजा लॉक करते हैं रात में, सुबह उठते हैं तो खुला रहता है, कोई कहीं नहीं गया। वी आर जस्ट टू ऑफ अस। कौन आता है कौन जाता है, गुरु जी इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, वो कहीं भी कभी भी पहुंच सकते हैं। बस keep our hearts clear and clean so he can be there all the time. गुरु जी कहते थे कितने शब्द में, गुरु जी शब्द के द्वारा इतनी उन्होंने सीख दी है। मैं तो शब्द से ही जुड़ी हूँ गुरु जी से, क्योंकि गुरु जी कुछ बोलते नहीं थे, वहां जो जो शब्द बसते थे एक एक उनके ब्लेस्ड संगत वो शब्द से। तो आप कहीं भी आप सत्संग करिए, आप जो बचते थे गुरु जी के टाइम में वही शब्द लगाइए, क्योंकि उसमें ही ब्लेसिंग्स है, उसमें ही मन लगता है। और वो टीचिंग्स भी गुरु जी की वही हैं। गुरु जी कहते थे मेरे स्वरूप को, मेरे पिक्चर फोटो को फोटो ना समझो, जितने मेरी फोटो उतने मैं। ये भी बहुत बड़ी टीचिंग है आजकल, ये नई संगत के लिए मैं बता रही हूँ। उनकी रिस्पेक्ट करिए, गुरु जी की पिक्चर को एडिट ना करें, उनके ऊपर ना लिखें। Can you ever write on top of your any loved one's picture? Never. हम कोई उसको उसमें चांद सितारे नहीं बनाएंगे। We respect that. उसी प्रकार गुरु जी is everything for us. He is God. How can we उसमें छेड़खानी कैसे कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। नई संगत के लिए मैं हाथ जोड़ के ये मैसेज देती हूँ आज के दिन, प्लीज, ये महासमाधि आ रहा है, गुरु जी is listening. He is always there. गुरु जी has वो बस चोला छोड़ा है, उनकी एनर्जी और भी बढ़ गई है। He is always around, blessing, दुनिया भर में blessings है, इतने करोड़ों लोगों का कल्याण हो रहा है। गुरु जी पहले कहते थे मैं इस बॉडी में जकड़ा हुआ हूं, now he's released, his energy is million times more all over the world. तो गुरु जी हैं, उनकी उन्होंने जो कहा है, जो वो चाहते हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। आप एडिट ना करें गुरु जी की पिक्चर्स, आप शब्द वाणी सुने गुरु जी के सत्संग में, गुरु जी का साइलेंस में रहें। गुरु जी के जब सत्संग होता है, इट्स नॉट अ पार्टी, बहुत मुश्किल से वो मौका मिलता है जब हम गुरु जी का सत्संग में जाते हैं, उसका पूरा भरपूर ब्लेसिंग लेके आनी चाहिए इन साइलेंस। इट्स नॉट अ पार्टी, कोई हाय हेलो करने की भी जरूरत नहीं है। आप गुरु जी को मत्था टेको और जहां जगह मिले चुपचाप बैठ जाओ, आंखें बंद करके। यू आर नॉट देयर टू लुक एट पीपल, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसने क्या पहनना है, क्या डेकोरेशन है। ये मौका गुरु जी दे रहे हैं, अगर आप खो दोगे तो खो जाएगा। क्या मालूम आपको ब्लेस करने के लिए गुरु जी ने बुलाया है, किस लिए, और हम उसको खो देते हैं ये सब छोटी छोटी बातों में। और संगत के बाद आप सीधे अपने घर जाइए, वो ब्लेसिंग गुरु जी कहते थे सीधे घर जाओ। एम्पायर स्टेट से जब निकलते थे गुरु जी कहते थे सीधे घर जाओ, वो ब्लेसिंग लेके आप घर जाइए, अपने घर तक ब्लेसिंग ले जाइए। बातें नहीं करिए, इधर उधर खड़े होके कोई चिट चैट नहीं करने की जरूरत है। All these are set by Guruji, all these are experienced by Guruji, all this happened with Guruji that he told to each one of us. That's what I'm sharing. और एक चीज और है, गुरुजी कहते थे मेरे लिए समय निकालो, मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट बनाओ, कोई भी गुरुजी के बीच का नहीं है। दिस इज आवर ओन एफर्ट्स दैट कैन कनेक्ट टू गुरुजी। आप जितने भी सत्संग सुनेंगे, आई थिंक नई संगत के लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि देखिए हम लोग जब जुड़े हमें कुछ पता ही नहीं था, और पता ही नहीं था किससे पूछें, क्योंकि वहां बात करना मना रहता था, अलाउड ही नहीं था, हमें नहीं समझ में आती थी बातें। वहां 1 to 1 वहीं बैठ करके सीखिए। पर आपके लिए तो पूरा प्लेटफॉर्म सजा हुआ है, आपको मालूम है, आपको रूल्स मालूम है, आपको मालूम है किस तरह से सत्संग करना चाहिए, आपको मालूम है क्या गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी को सरेंडर कर देना चाहिए, इन द सेंस व्हाटएवर ही विल डू इज द बेस्ट फॉर अस, चाहे जो भी होगा। तो ऑल दीज आर द वेज टू कनेक्ट गुरुजी। एंड ऑल्सो आज के दिन मैं कहूंगी कि गुरुजी, चाहे सारे लोग कहते हैं कि
गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, यही हैं। मेरा दिमाग तो यही कहता है, पर मेरा दिल, आई रियली मिस हिम, आई मिस टचिंग हिज हैंड। गुरु जी जब जाते थे, कभी जब वो शेक हैंड करते थे, ऐसा लगता था ईश्वर कहाँ थे, इतना कोमल, इतना सुंदर, पूरे हाथों में खुशबू आ जाती थी। जब गुरु जी आके बैठते थे आसन में, तो विक ऑफ हिज चोला, उससे हम सारे उठ के खड़े हो जाते थे। आई रियली मिस ऑल दोस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टाइम, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल कि गुरु जी ने वो एहसास दिलाया, अपने से जोड़ा, अपना दर्शन कराया। कलयुग में ये सारी चीजें करने को मिली, और क्या चाहिए, हमारा जीवन धन्य हो गया। गुरु जी यूं ही अपने चरणों में बनाए रखें, संगत को ब्लेस करते रहें, भक्ति दे दें गुरु जी, सिमरन की दात दें। जो गुरु जी सिखाने आए थे, सिमरन किया करो, मेरे से जोड़ो, कनेक्ट करो, लोगों को जोड़ो। मैं सबको ब्लेस करने आया हूं। वो गुरु जी की को याद करते हुए हम उसको फॉलो करें। गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा रहेगी। गुरु जी हम सबको ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें, और हमारी बुद्धि सही रास्ते लगाएं। गुरु जी आजकल कई चीजें गलत होती दिखती हैं इधर उधर, उस पर हम फोकस ना दें। अगर हम ठीक कर सकते हैं तो ठीक करें, नहीं तो प्यार से लोगों को मैसेज भेजते रहें। एक दिन सब कुछ गुरु जी ठीक ही कर देंगे। पर मेन जो ये मौका मिला है इस कलयुग में देह शरीर में आने का, और ये दिव्यता गुरु जी की महसूस करने का या उनसे जुड़ने का, ये सुनहरा मौका ना खोएं। थोड़ा समय निकाल करके उनसे जुड़ें, उनकी बातों पर ध्यान दें, वो क्या चाहते हैं हमसे, उस पर फोकस करें, वो जानने की कोशिश करें, किसी से नहीं, अपने आप से। जब आप गुरु जी से बातें करेंगे, वो स्वयं आपको बताएंगे क्या सही है, क्या रास्ता है। कोई उलझने हो, कोई दुख हो, वो सब उनसे आप बात करिए, वही करेंगे। किसी से बात करके वो अपनी तरह से बताएगा, वो डिफरेंट होगा। आपके लिए खाली गुरु जी हैं, उन्हीं से बात करिए। कोई और आपको कनेक्ट नहीं कर सकता, आप अपने आप कनेक्ट होइए गुरु जी से। यही मैं आपको आज गुरु जी का शेयर करना चाहती थी। गुरु जी कोई भूल चूक हो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। संगत जी आप सब भी, जितना मैं इस टाइम के लिए, टाइम का भी बंधन होता है, नहीं तो मैं तो पूरी रात पूरे दिन गुरु जी की इतनी उनके खुद उनके ही सत्संग है ये सारे। वे आर नोबडी। आप ये इसको हटा दीजिए, कोई किसने क्या कहा, दिस इज ऑल गुरु जी's दिव्यता, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से उन्होंने सारी चीजें करी। वो महादेव हैं, महाशिव हैं, यही मानिए उनको। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।